ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। कृतागसोऽपि जगराजन् मङ्गलानि समीहसे। दुष्करः कुरु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनां। यैः संगृहीतो भगवान् सात्वतां ऋषभो हरिः। दुर्वासा उवाच। श्री दुर्वासा जी बोले, अहो अहो यह बड़े आनंद की बात है। अनंत दासा नाम भगवान श्री कृष्ण के दासों का महत्व महिमा दृष्टा देखने को मिला। अद्य आज मुझे कृतागसः मैंने अपराध किया है, फिर भी जद जो राजन हे महाराज अम्बरीश मंगलानी मेरा मंगल समीह से आप चाहते हैं। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से दुर्वासा मुनि जल रहे थे। अब महाराज अम्बरीश ने श्री सुदर्शन से प्रार्थना किया, यदि श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तो ये ब्राह्मण विज्वर हो जाए, संताप रहित हो जाए। इस बात को सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी इस प्रकार शांति प्राप्त किए। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से मुक्त होकर और स्वस्ति पा करके दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के गुणों का गान कर रहे हैं। दुर्वासा जी यहां से बोलते हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में। अहो मैं अद्य अनंत दासानां महत्वं दृष्टम। अहो अपने जीवन में आज मैंने समझा कि भगवान श्री हरि के भक्तों की क्या महिमा है, कितना उदार कितना महान चित्त है भक्तों का। आज अम्बरीश महाराज के उदाहरण से मैं जाना क्या महिमा है। कृतागसोऽपि जद राजन मंगलानि समीह से। मैंने आपका वध करने की चेष्टा किया, मैंने कृत्या उत्पन्न किया, तो आपको जान से मारना चाहा। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध, लेकिन फिर भी आप मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। आप मुझे सुदर्शन से बचा रहे हैं, मुझे जीवित देखना चाहते हैं, मुझे सुखी देखना चाहते हैं। महाराज आज मैं भगवान के भक्तों के हृदय की महानता को देख, कितने भी महान होते हैं, आश्चर्य कर रहे हैं दुर्वासा जी।
यही महानता है वास्तव में। कोई व्यक्ति कितनी भी दोष दृष्टि किया हो या क्रूर दृष्टि रखा हो किसी वैष्णव के प्रति, लेकिन फिर भी उसके मन में भगवान हमेशा बसे रहते हैं। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, लीला आदि को देखता रहता है, उस अनुभव के रस में निमग्न रहता है। अतः वह किसी के द्वारा किए गए अपराध या क्रूर विचारों के तरफ दृष्टि भी नहीं रखते। तो आज मैंने देख लिया, मया अद्य दृष्टम, कोई मैं सुन करके नहीं कह रहा हूं, दुर्वासा जी कहते हैं, आज दृष्टम, मैंने देख लिया कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। कृतागसम, मैं महाराज आपकी जान मारना चाहा और कोई अपराध नहीं था आपका, 100% अपराध मेरा था, और फिर भी आप मेरे प्राण रक्षा के लिए सुदर्शन जी से प्रार्थना किए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने अपना पूरा पुण्य लगा दिया, यहां तक कह दिया कि हमारे वंश के लोगों ने यदि दान दिया है ब्राह्मणों को, सत्पात्रों को, और हम लोगों ने यदि कुछ भी धर्म कर्म किया है, यज्ञ किया है इत्यादि, और यदि हमारे वंश के सभी लोग ब्राह्मण को ही अपना कुलदेव मानते हो, तो आप शांत हो जाइए। इन सब बातों को दुर्वासा जी ने सुना था और देखा था महाराज अम्बरीश को प्रार्थना करते हुए। और अंत में महाराज अम्बरीश ने कहा कि यदि सर्वगुणाश्रय श्री भगवान हम पर प्रसन्न हैं, तो मैं यही वर मांगता हूं कि आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, सुदर्शन न जलावे। यही मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। यदि हमारे भक्ति से या सर्वात्म भावना से यदि मैंने आज तक सब में भगवान को देखा हो और सबके मंगल की कामना किया हो, और इस भावना से यदि श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हैं, तो ये ब्राह्मण बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, सुदर्शन की ज्वाला से मुक्त हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। इतना कहने पर उस सुदर्शन छोड़ दिया। इन सब बातों को महामुनि दुर्वासा जी देखे हैं। इस तरह का महान विचार, स्वयं मान की, स्वयं सुख की इच्छा न करके और दूसरे को सुखी करने की जो भावना होती है, इस भावना से युक्त लोगों को ही महात्मा कहते हैं। और फिर द्रोही को, वैरी को, जो जान मारना चाहता हो, उसके प्राण की रक्षा की प्रार्थना करना, ये और ही उच्च श्रेणी की बात है, और उच्च श्रेणी। एक बार की बात मैं सुना रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना है। सागर यूनिवर्सिटी में, जो मध्य प्रदेश में है, एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान वहां थे, जो खास राधा रमण महाराज के बड़े पिताजी। राधा रमण महाराज जो सागर के सन्यासी हैं, कभी कभी आते हैं, तो उनके बड़े पिताजी थे, जिन्होंने रामचरितमानस को फिर संस्कृत में लिख दिया। अब यही विद्वता का मापदंड समझ, पूरा वर्णा नाम, अर्थ संध्या नाम से लेकर अंत तक संस्कृत में कर दिया। यद्यपि प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको देखा हूं संस्कृत में पूरा लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु पर चर्चा चल रही थी, तो हमने कह दिया बातचीत में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो इस बात को उन्होंने सुना और कहते हैं, निश्चित महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। तो वो कहे इसके विषय में जितना भी शास्त्र प्रमाण हो और भक्तों का अनुभव, लेकिन मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि
कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, मेरा अनुभव मैं बता रहा हूं। तो मैं चकित हो गया, इनका अनुभव? तो हाँ, मेरा अनुभव है। तो एक घटना है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की। जब वे निमाई पंडित थे नवद्वीप में, तो वे व्याकरण पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, कुछ बड़ा होने पर। निमाई पंडित यही नाम प्रसिद्ध था। तो उनके एक मित्र थे रघुनाथ। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भी पढ़ाते थे न्याय शास्त्र, और चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे व्याकरण शास्त्र और न्याय शास्त्र, जो भी। गंगा जी पार कर रहे थे। गंगा जी पार करते हुए रघुनाथ की इच्छा हुई कि मैं जरा देखूं, निमाई भी एक न्याय ग्रंथ की रचना किए थे संस्कृत में, तो उसको देखना चाहते थे, और रघुनाथ भी रचना कर चुके थे। तो जब निमाई पंडित के द्वारा रचित न्याय ग्रंथ देखने लगे, देख रहे थे और देखते देखते रोने लगे रघुनाथ। तो निमाई पंडित पूछे, आप रो क्यों रहे हैं? वो रोते हुए कहे कि निमाई, तुम्हारा न्याय ग्रंथ इतना अच्छा है कि हमारे न्याय ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा बहुत उत्कृष्ट है। वो बहुत शोक में पड़ गए कि हमारे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ से लिए वो पोथी अपनी, और लेकर के कहे, मित्र तुम इससे क्यों दुखी हो रहे हैं? वो अपना रचा हुआ ग्रंथ उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया पूरा। सुना, ये घटना घटी थी। अपने रचे हुए ग्रंथ को भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा में फेंक दिए, और अपने मित्र का ग्रंथ रहे, इसका नाम हो वे इच्छा की। तो इस घटना को परम विद्वान हमसे कह रहे थे कि यह केवल ईश्वर में संभव है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार का त्याग, अपने रचे हुए ग्रंथ को गंगा में डाल देना, प्रवाहित कर देना, और मित्र की इज्जत रखना, ठीक है इसी का नाम हो, ये ऐसा त्याग मनुष्य नहीं कर सकता। वे बार बार इस बात को कह रहे थे। कभी किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है जो अपने मान का इतना त्याग कर दे और दूसरे को मान दे। इसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ अम्बरीश महाराज किसके जीवन की रक्षा चाहते थे? जिस व्यक्ति ने अम्बरीश महाराज का वध करने के लिए अपनी पूरी योग शक्ति, जो भी भजन किए थे, तप किए थे, उसको लगा दी, तो कृत्या उत्पन्न करके और अम्बरीश महाराज का वध करना चाहते। लेकिन वही अम्बरीश महाराज जब लौटे दुर्वासा जी उनके पास, तभी चक्र से शांति की प्रार्थना कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से अपने को सताने वाले और अपने द्रोही के प्रति उदार भावना हो, ये असंभव है किसी मनुष्य में। पर जो भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, उनमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। जत्रास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बन जाता है, तो उसमें सारे देवता वास करते हैं और अपने अपने गुणों के साथ वास करते हैं, तो समस्त गुणों का निधान हो जाता है। तो दुर्वासा जी यहाँ पर अनुभव करके, साक्षात देख करके और कह रहे हैं, आज मैंने भगवान कृष्ण के भक्तों का महत्व देखा, महिमा देखा कि मैं इनका अपकार किया, इनका वध करना चाहा, लेकिन ये मेरे मंगल की कामना करते हैं। मंगलानि समीह,
आप चाहते हैं कि मैं जीऊं, मैं सुख से जीऊं बहुत दिन तक, मुझे कोई दुख ना हो, और अपने दुख पर कोई विचार नहीं किया। यही है विष्णु के भक्त की महिमा। दुष्करः पूर्ण साधु नाम दुस्तजो व महात्मा नाम यही संगृहित तो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। फिर दुर्वासा जी सिद्धांत कह रहे हैं कि जय ही सात्वताम ऋषभो हरि संगृहित तेषा महात्मना साधुना कह दुष्कर कह दुस्त्यज। जिन भगवान के प्रेमी भक्तों ने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया है, जो सात्वत वंश के शिरोमणि हैं या भक्तों के पालक हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण, जिनको भक्तों ने हृदय में, जिन लोगों ने हृदय में बसा लिया है, कृष्ण को ही परम धन समझते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कठिन कार्य हो सकता है जिसे वे नहीं कर सकते। यहाँ अम्बरीश महाराज का संबंध दुर्वासा मुनि के साथ अम्बरीश महाराज का जो व्यवहार है उसी को दुर्वासा जी कह रहे हैं। यह दुष्कर है, अन्यों के द्वारा यह दुष्कर है। इस तरह से सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और मेरे अपराध पर कोई दृष्टि नहीं डालना, यह दुष्कर है। परंतु जिन्होंने भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। अम्बरीश इसीलिए हमारी मंगल कामना कर रहे हैं, इसीलिए इनकी महिमा है कि इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, ये कह रहे हैं। और अन्य जो योगी हैं, तपस्वी, व्रतधारी आदि जो हैं, वो व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, मुनि बन जाते हैं, लेकिन भगवान को हृदय में बसाते नहीं। मतलब हृदय में कोई उत्कट लालसा नहीं होती है, कृष्ण से प्रेम नहीं होता है, कृष्ण से उस तरह का राग नहीं होता। देखने में लगता है कि भाई बड़े भारी तपस्वी हैं, बड़े भारी व्रतधारी हैं, जोगी हैं, जति हैं, लेकिन अपने बारे में ही वो दिखा रहे हैं, मैं एक प्रसिद्ध योगी हूं, तपस्वी हूं, दुनिया में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं क्या आचरण किया, मैं भूख की ज्वाला भी नहीं सह सका, भूख थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर सका, और अम्बरीश थोड़ा सा जल पी लिए, इसके लिए मैं इनको दंड दिया। तो यह भक्त ऐसा है कि यह मेरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, दुख दिया, नहीं देखा, क्योंकि इनकी दृष्टि भगवान पर है। ये मन में हमेशा भगवान को देखते रहते, यही विशेषता है। तो दुष्करः कौन साधुना, जो साधु हैं, भगवान श्री हरि के भक्त हैं, उनके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। दूसरों के लिए दुष्कर है इस प्रकार की दया करना, इस प्रकार की दोष दृष्टि शून्यता होना, वह इनके लिए दुष्कर नहीं है। और दुस्तजो व महात्मा, जो रियल में महात्मा है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए क्या दुस्त्यज, जो क्या नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो कृष्ण के लिए वो सर्वस्व छोड़ सकते हैं। कह दुस्त्यज, तो महात्माओं के लिए क्या दुस्त्यज है, वो एक क्षण में कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ उनके चरणों में उपस्थित कर सकते हैं। जैसे बलि महाराज भगवान को सब कुछ दे दिए, एक पैसा भी नहीं रखे, अपने परिवार की चिंता नहीं किए, और यहां तक कि भगवान की भक्ति में गुरु बाधक हुआ तो गुरु को भी त्याग दिए, शुक्राचार्य जी को त्याग दिए। बलि गुरु कर तजय कंत ब्रज बलि। गुरु जी कह रहे थे कि इतना दान मत दो भगवान को, इतना दान मत दो,
तो गुरु की ही अवज्ञा कर दी, मैं दूंगा, सब कुछ तो इनका ही है और वही प्रभु हमसे मांग रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूंगा। डायरेक्ट आकर के हाथ पसार कर भगवान मांग रहे थे। वो भी भिखमंगा बन करके आए, ब्राह्मण बन करके, ये हमको देगा। तो इतना गिर करके भगवान आए हैं और इन्हीं का सब कुछ है और फिर भी न दूं। यदि मैं भगवान को नहीं देता हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। कुछ भी दुस्तेज नहीं है। भगवान के भक्त कुछ भी छोड़ सकते हैं। खास करके अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा जी कह रहे हैं दुस्तेज का। राजा क्षत्रिय थे अम्बरीश महाराज, क्षत्रियों में ज्यादा क्रोध होता है, ये ऐसा वर्णन मिलता है क्योंकि उनके पास धन होता है, अधिकार होता है, राजा होते हैं। पर इतनी उत्कृष्ट कोटि के सप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा होते हुए भी थोड़ा भी क्रोध नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्होंने विचार तक नहीं किया कि ये हमको मारे हैं, कृत्या उत्पन्न किए हैं, मैं केवल पानी पी लिया तो इतना दंड दे रहे हैं, विचार ही नहीं किए। उनके प्राण की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिन्होंने सात्वतपति जादवपति भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, वो क्या नहीं कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कोई भी शुभ कर्म वो कर सकते हैं और मान त्याग आदि और क्या दुस्तेज है क्या नहीं वे छोड़ सकते हैं। इस तरह से दुर्वासा जी गुण गा रहे हैं। तब कहते हैं भक्तों में ये सब गुण आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? कारण है भगवान का हृदय में बसना। भगवान हृदय में आते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं। फिर दुर्वासा जी कहते हैं कि जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दासा नाम अवशिष्यते। जिनका नाम कीर्तन एक बार कोई व्यक्ति सुन ले, एक बार श्रुति मात्रेण, एक बार उनके नाम का उच्चारण सुन लेता है तो वह व्यक्ति निर्मल हो जाता है। उसके जीवन में जो भी पाप अपराध मल है सब दूर हो जाता है एक बार नाम सुनने पर। कभी कभी जब हम लोग कहते हैं कि वास्तव में दुर्वासा मुनि भगवान की इच्छा से ही, अर्थात भगवान ने उनके हृदय में अम्बरीश महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए विपरीत भावना पैदा किया, तो कभी कभी कुछ भक्त नहीं मानते हैं इस बात को। लेकिन ये जो उद्गार हैं, जय संगृहीत तो भगवान सात्वतामृष भोग प्रभु हरि और जन नामो श्रुति मात्रण पुमान भवति निर्मल, ये सब वैष्णव के बिना उद्गार निकल ही नहीं सकते। जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। मल क्या है? मल है, भागवत में साफ कहा गया है, काम लोभादि भीर मलय। जो हृदय में विषयों को भोगने की भावना लालसा है और भोग मिलने के बाद भी जो और स्पृहा बढ़ती है तो उसको लोभ कहते हैं। भोग की वासना को काम कहा जाता है और वासना और बढ़ती है तो उसको लोभ कहा जाता है। तो काम और क्रोध, लोभ आदि मल है आत्मा पर। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का कीर्तन सुनता है, नाम सुनता है, भगवान की कथा सुनता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है, काम लोभ क्रोध आदि समाप्त हो जाता है। तो दुर्वासा जी यह कह रहे हैं कि भक्तों में जो इतना उत्कर्ष है वह भगवान के कारण है। भगवान को अपने हृदय में बसाए रहते हैं, इसी से उनमें ये दिव्यता आ जाती है। क्योंकि सिद्धांत है कि जन नामो श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है और फिर वाइब्रेट करे, जिह्वा से बोले, कीर्तन करे, तब तो कहना ही। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी कभी प्रचार करने वाले भक्त आवेश में बहुत गड़बड़ बोल देते हैं। किसी को कहते हैं आप हरे कृष्ण बोलो, बाह ऊपर करो, बाह ऊपर नहीं करते हो तो अगले जन्म में लूल्हा हो जाओगे, और हरे कृष्ण नहीं बोलोगे तो गूंगा हो जाओगे। इस तरह की बात बोलने वाला पागल कहां से बोलने लगा? उसको स्वयं ही कीर्तन की महिमा का पता नहीं है, और इस तरह से प्रीचर बन जाते हैं लोग। बाह खड़ा करो, बोलो, ठीक है कहो कि बाह खड़ा करो, लेकिन कोई बाह न खड़ा करे और मान लीजिए भगवान का नाम सुन रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, तो अगले जन्म में वो लूल्हा हो जाएगा। जरा विचार कीजिए। इस तरह के प्रीचर घूमते रहते हैं जिनका नाम सुनने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। भगवान की अद्भुत महिमा है। कोई नाम सुनता है, कोई बोल रहा है, कोई प्रणाम करता है, कोई मन में स्मरण करता है, कथा सुन रहा है, तो ये सब साधन इतने महान हैं कि व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो यह महानता किसकी है? सब मिलाकर के अंततः महान है श्री भगवान कृष्ण है। जिनका नाम सुनने पर व्यक्ति निर्मल हो जाएगा, वे प्रभु अपने आप में कितना पवित्र है। उनका नाम कृष्ण एक बार कोई सुने तो पवित्र हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण का चरित्र कितना निर्मल है, वे कितना निर्मल है। कभी कभी मूर्ख लोग भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि ये तो दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचे हैं, ये है वो है। लेकिन गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान से, परम धाम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा। आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, और आप परम पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा पवित्र कोई नहीं है। मूर्तिमान पवित्रता है, उनकी लीला पवित्र है, निष्कलंक है। भले किसी मूर्ख को समझ में आवे या न आवे, लेकिन वे परब्रह्म हैं, भगवान हैं। और अर्जुन इस बात को कहने के लिए, सपोर्ट के लिए कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अर्जुन आगे कहते, आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे। सभी ऋषि मुनि यही कहते हैं आपके विषय में कि आप परम ब्रह्म हैं, परम आश्रय हैं समस्त जीवों के, और परम पवित्र हैं। आपका नाम, आपकी लीला परम पवित्र है। आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं। आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे। आपको सभी ऋषि यही कहते हैं, जिनमें कुछ लोगों का नाम रख रहे हैं। आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, जिसमें सबसे फर्स्ट ऋषि हैं, सबसे महान भगवान वेद व्यास देव यही कहते हैं आपके विषय में कि आप परम पवित्र है, परम ब्रह्म है, आदि पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं, अजन्मा है। आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारदस् तथा असित देवलो व्यास, असित ऋषि, देवल ऋषि और भगवान वेद व्यास देव, ये सभी ऋषि कहते हैं। एक भी ऋषि का इसमें प्रत्यवाय नहीं है, एक की भी आपत्ति नहीं है। सभी ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, परम धाम हैं, जीवों के परम आश्रय। ये सभी ऐसी बात कहते हैं। ये है भगवान की पवित्रता। उनका, वे परम पावन हैं, इसीलिए उनका नाम पाप, बड़े से बड़े पापियों को तत्काल शुद्ध कर देता है, सुनने मात्र से, और फिर बोलने पर तो कहना ही क्या है। इस शास्त्र के वाक्य, जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। एक बार बॉम्बे मंदिर में मंगलारती के बाद सारे भक्त जप कर रहे थे। टेम्पल कमांडर था, वो हाथ में पिचकारी लेकर के
और सोने वाले भक्त के आंख में मारता है जल, इसे जग जाए जप करे झपकी न आवे। एक भक्त था, सो भी नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था, तो उसको पिचकारी भी नहीं मार सकता था आंख में, क्योंकि आंख खुली थी, परंतु माला झोली पकड़े था और ऐसे चुपचाप बैठा था। मेरे साथ में था, तो हमको टेम्पल कमांडर कहा कि आप उसको क्यों नहीं कहते हैं कि वो बोल करके जप करे, चुपचाप क्यों है। मैं कुछ बोला नहीं, वो भक्त ऐसे चुपचाप था। तो स्वयं आकर के टेम्पल कमांडर कहता, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। तो बड़ी ही मस्ती से उत्तर दिया, तुम लोग जो बोल रहे हो उसको सुन रहा है। अब तो टेम्पल कमांडर झक मार दिया उसको। तो मैंने कहा वास्तव में अगर सही में ये सुनते हैं तो सुनने दीजिए, आप फोर्स क्यों कर रहे हैं बोलने के लिए। अगर सुन रहे हैं तो सुनना और बोलना दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। तो कहा कि तुम लोग जो बोल रहे हो हम सुन रहे हैं। तब कोई उत्तर नहीं था टेम्पल कमांडर के पास, कुछ कहे। हम भी चुपचाप रहे और देखा वो सो नहीं रहा है, भक्त ध्यान से सुन रहा है। एक बात मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन नियम है बोलने का भी, बोलते भी रहिए बीच बीच में, सुनिए और बोलिए भी। उस समय हमें ये बात याद आ रही थी श्लोक भागवत का, जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि और लोगों को भी माला पकड़ करके बस सुनना चाहिए। ठीक है, सुनना और बोलना साथ साथ भी हो सकता है। और नहीं प्रभुपाद जी का सीडी चालू करके कोई कहे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो वो भी निस्तंद्र सुना जाए तो वो बहुत अच्छा है। सुने और बोले दोनों करे, श्रवणम कीर्तनम। पर अच्छा है कि कीर्तन भी हो, कीर्तन हो तो अच्छा है। सुनना बहाना नहीं बना लेना चाहिए कि अब तो सुनना भी कीर्तन के समान ही है, इसलिए हम बैठे बैठे अब सुना करें। तो जीभ बेकार हो जाएगी ना, जीभ से बोलना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो जिनके नाम के श्रवण की और कीर्तन की इतनी महिमा है, वे प्रभु कितना शुद्ध हैं, कितना निर्मल हैं, ये सहज समझा जा सकता है। तो भक्तों की इसीलिए महिमा है कि वे भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और इस कारण से भक्तों में ये सब गुण आ जाते हैं। वे किसी अपराधी के अपराध पर ध्यान नहीं देते, सबका मंगल चाहते हैं। द्रोही से द्रोही भक्त जीव का मंगल चाहते हैं, अनिष्ट नहीं चाहते। उसी को कह रहे हैं कि जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पद किंवा दासा नाम वशिष्य के। ऐसे तीर्थ पाद जिनके चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं, ऐसे प्रभु के जो दास बन चुके हैं, उनके लिए किम अवशिष्यते, कौन सा ऐसा बड़ा, कौन सा ऐसा यज्ञ दान तप शुभ कर्म है जो बच गया है करने से। किम अवशिष्यते, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। जो भगवान का नाम सुनते हैं, जो भगवान के चरणों के दास बन गए हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने यज्ञ नहीं किया, तीर्थ नहीं किया, दान नहीं किया, वेदाध्ययन नहीं किया। किम अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं है। न किमपि अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं है। वो सबसे बड़े जागीक हैं, सबसे बड़े दानी हैं, और सबसे बड़े वेद वेत्ता हैं, तीर्थस्नायी हैं, सब कुछ कर चुके। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता रहता है वो सब कुछ कर चुका है, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको स्वयं भगवान की माता देवहूति जी कहती है, अहो बत स्वपचोतो गरीया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहूर सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। अहो, वह चांडाल भी सबसे श्रेष्ठ है
जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है, और फिर जो श्रद्धा के साथ आपका नाम जपते रहते हैं, वे तो सब प्रकार की तपस्या कर चुके, सारे तीर्थों में स्नान कर चुके, और सारे अश्वमेध आदि यज्ञ कर चुके, और समस्त वेदों का हजारों बार पाठ कर चुके। वेद पढ़ने का लाभ क्या? ये लाभ है कि नाम जपा जाए। तो जो नाम जप रहा है वो सारा चारों वेद पूरा जानता है, कई बार पढ़ चुका है, ये अर्थ है। तो तस् तीर्थ पद किंवा दासा नाम अवशिष्य थे। जैसे तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए हैं, उनके लिए अब क्या बाकी है? कौन सा शुभ कर्म नहीं कर चुके हैं? सब कुछ कर चुके हैं। और अंत में कहते हैं दुर्वासा जी, राजन अनुगृहीतो हम त्वयाति करुणात्मना मदघम पृष्ठत कृत्वा प्राणा जन्मे विरक्षिता। महाराज, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया, मैं आपके द्वारा अनुग्रहित हूं। त्वया अति करुणात्मना, वास्तव में आपके हृदय में अति करुणा है। अति करुणा, करुणा का अर्थ होता है किसी के दुख को दूर करने की भावना। सीमा से बाहर करुणा है, करुणा के समुद्र हैं आप। वैष्णवों को ऐसे कहा भी जाता है, कृपा सिंधु भेयवच, ये कृपा के समुद्र में। तो कृपा के समुद्र में मान लीजिए कोई जल का समुद्र है, जल के समुद्र को कोई एक तिनका को प्रज्वलित करके आग में रख करके उसको प्रज्वलित करे, तो तिनका का अग्रभाग लाल हो जाता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में लुत्ती कहते हैं। लुत्ती, छोटा सा तिनका, उसका अग्रभाग लाल है। क्या उस तिनके के अग्रभाग को, लाल तप्त अंश को समुद्र में डुबाएगा तो क्या समुद्र खौलने लगेगा? बल्कि वही लुत्ती बुझ जाएगी, है ना। भगवान के भक्त तो इस तरह करुणा के सागर होते हैं। कोई दुर्वासा जैसा छोटा सा अपराध उनको गर्म नहीं कर सकता है, बल्कि उसी का क्रोध खत्म हो जाएगा। वैष्णव कभी क्रोधित नहीं हो सकता है किसी के अत्याचार से। तो इसको अति करुणा कहते हैं, अति करुणा। सामान्य जीवों पर कृपा करना हो तो ठीक है, लेकिन अपने द्रोही, अपने मारने वाले के मंगल की कामना करना, ये अति करुणा है। तो आप अति करुणावान हैं, कृपावान हैं, क्योंकि मद अघम पृष्ठतः कृत्वा, मेरे पाप को, मेरे अपराध को आप अपने पीठ के पीछे कर दिए, आंखों के सामने नहीं रखे। पीठ, अपराध को पीठ के पीछे कर देना मतलब आप उस पर ध्यान नहीं दिए, विचार नहीं किए, और उल्टे में प्राणाभिरक्षिता, जब में प्राणाभिरक्षिता, आप हमारे प्राणों को बचाए, आप हमारे जीवन की रक्षा किए, हमारे पाप पर, अपराध पर आपने ध्यान नहीं दिया। हो, धन्य है आप, धन्य है आपकी महानता, और धन्य है भगवान श्री विष्णु जिनके दास ऐसे होते हैं। बारंबार भगवान की महिमा गा रहे हैं। तब अब सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों में कहते हैं, राजा तम कृताहार प्रत्यागमन कांक्षया चरणौ उपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजय। महाराज अम्बरीश भी 1 वर्ष से भोजन नहीं किए थे। जब से दुर्वासा जी गए थे वहां से, चक्र जब से उनको खदेड़ा था और भागे थे, तो अब तक लौटने में साल भर लग गया। इतने वर्षों तक राजा अम्बरीश केवल जल पी करके रहे थे, भोजन नहीं किए। अब भक्ष केवल पानी पी करके रहे थे, और खड़े थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे ऋषि को जब वो लौटे तो महाराज अम्बरीश चरणों उपसंगृह्य, उनके दोनों चरण पकड़ करके मनाने लगे, और मना करके उनको प्रसन्न करके तब समभोजय, उनको भोजन कराया।
दुर्वासा जी को भोजन कराए, चरण पकड़ करके मनाए, चरण धोए और उसके बाद बैठाए, प्रसाद पाने के लिए कहे, प्रासाद्य उनको प्रसन्न करके तब भोजन कराए, सम भोजय। सो असित्वा आदृतम आनीतम आतिथ्यम सर्व कामिकम तृप्तात्मा नृपतिम प्राह भुज्यता नीति साधन। तो दुर्वासा जी बहुत आनंद से आसन पर बैठे, भोजन के आसन पर, और भोजन बहुत ही आदर के साथ लाया गया, बहुत आदृत और सार्वकामिकम। सार्वकामिकम का अर्थ है सब प्रकार के व्यंजन जो दुर्वासा जी खाते थे। तो शुरू में तप किए थे तो केवल दूध खाए थे, दुर्वा असर और समय भोजन, जिसका दूध भोजन हो उसको दुर्वासा कहते। तो ये पकवान सकवान सब बहुत ही नहीं खाते थे, साधु थे, त्यागी थे। व्यंजन आदि खूब खाए। ये प्रभुपाद जी लिखते व्यंजन कई प्रकार के खाए, कई प्रकार की सब्जी शाकाहार खाए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत मिठाई आदि नहीं लिखे, तो व्यंजन कहते हैं, व्यंजन बहुत खाए। तो सर्वकामिकम जो सब तरह से कामना की जाती है, बहुत स्वादिष्ट और ताजा प्रसाद उनको खवाए इनको अम्बरीश महाराज। तो तृप्तात्मा, मन बिल्कुल तृप्त हो गया। महाराज अम्बरीश के व्यवहार से खुश हो गए थे, अब भोजन करके तृप्त हो गए। साल भर जो भागे थे, थकावट हुई थी, तो महाराज अम्बरीश के व्यवहार से, वचन से, भोजन से सब दूर हो। तृप्तात्मा, तृप्त होकर के नृपतिम प्राह, राजा अम्बरीश से बोले, सादर के साथ बोले, भुज्यता नहीं, ठीक है खाया जाए, अब आप खाइए। दुर्वासा जी खा लिए, तृप्त हो गए, मुखवास आदि भी दिया गया, वो भी ले लिए, और उनको बेड पर आराम करने के लिए कह दिया गया। तब उन्होंने कहा, जब महाराज अम्बरीश ने प्रणाम किया तो कहा, अब खाइए, आप खा लीजिए, अब खा लेंगे तब मैं जाऊंगा। तो आश्रम तो 1 साल से छूटा ही है। पता नहीं शिष्य लोग क्या सोचते हैं कि गुरु जी की क्या हालत हुई, तो भागते रहे। उन्होंने कहा आप खाइए, और फिर कहते हैं प्रीतो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि तो भागवतस्य वै अहो, आप भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी हैं, आप भागवत हैं, मैं प्रसन्न हूं, अनुगृहीतोस्मि, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया, मैं पूर्ण प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? दर्शन स्पर्श न लापय आतिथ्येन आत्ममेधसा। 4 चीज बता रहे हैं। मुझे आपका दर्शन मिला, आपको देखने का आंख भर करके, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। महाराज अम्बरीश से दुर्वासा जी फिर कहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, वास्तव में आप भगवान के महान प्रेमी हैं, भक्त हैं। तो आपके दर्शन से और आपके स्पर्श से, स्पर्श भी मिला। दुर्वासा जी आकर के चरण पकड़ लिए थे, खूब अच्छा स्पर्श मिला था अम्बरीश महाराज। तो दर्शन, स्पर्श और आलाप और आपके साथ बातचीत करने को मुझे मिला, मैं आपका शब्द सुना, और इसके साथ ही साथ आपका आतिथ्य पाया, आपका स्वागत मुझे मिला। जो ऐसा आतिथ्य भगवान श्री कृष्ण में मन को लगा देता है, अभिनिष्ट कर देता है। आपके पास मैं खाया, इससे मेरा मन भगवान में पूरा पूरा लग चुका है, कृष्ण के ही स्मरण में रमा। भोजन का भी प्रभाव होता है। आतिथ्येन आत्ममेधसा, आत्मा माने भगवान, मेधा माने बुद्धि। ऐसा आतिथ्य हुआ कि बुद्धि मन भगवान में रम गया। भगवान का प्रसाद खाने से मन भगवान में रमता है।
तो आपके दर्शन से और आपके स्पर्श से, आपके साथ बातचीत करने से और आपके आतिथ्य से मैं प्रीत हूं, प्रसन्न हूं, अनुग्रहित हूं। आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझ पर बहुत आपकी कृपा हुई है। तो अच्छा हुआ दुर्वासा जी ने अपराध किया, नहीं तो ये सब अनुग्रह भी नहीं हुआ। जो भी है, प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्श आलाप आतिथ्य नात्मवेदसा, इस तरह वे खुश हैं। और अब दुर्वासा जी कहते हैं कि राजन, कर्मावदातम एतत्ते गायन्ति स्व स्त्रियो मुहु कीर्तिम परम पुण्यम च कीर्तयिष्यति भूरियम। हे महाराज, आपका यह उज्ज्वल शुद्ध चरित्र, अवदात्तम कर्म, आपका यह शुद्ध उज्ज्वल चरित्र स्वर्ग की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां मुहु बारंबार गाएंगी, बारंबार गान करेंगी। स्वर्ग में आपका ये कर्म गाया जाएगा। क्या कर्म? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप, तो आपका यह विशुद्ध उज्ज्वल चरित्र स्वर्ग में देवांगनाएं गाएंगी और मुहु बहुत काल तक बारंबार गाती रहेंगी। स्वर्ग की स्त्रियां गाएंगी, और तो कहते गायंती, गा रही हैं और गाती रहेंगी जुग जुग तक। और गुह इयम, यह पृथ्वी भी तव परम पुण्यम कीर्तिम कीर्तयिष्यति, यह पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे सभी आपकी पावन कीर्ति का गान करते रहेंगे। जैसे हम लोग आज बैठ करके अम्बरीश महाराज की कीर्ति गा रहे हैं, ऐसे इस पृथ्वी, ये पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक यहां मानव की सृष्टि रहेगी, तब तक लोग आपका जश गाते रहेंगे। और यहां तो गाएंगे ही, स्वर्ग में भी गाएंगे। स्वर्ग की स्त्रियां झूले पर झूल करके चाहे गृह कार्य करते समय आपका जश गाएंगे। केवल पुरुष ही नहीं, स्वर्ग की स्त्रियां भी गान करेंगे। तो देखिए, इस संसार में कितना भी यशस्वी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वर्ग में उसका नाम कोई नहीं जानता होगा, न गाता होगा। अब यहीं पर न्यूज़पेपर में, टीवी में आता है स्वागत कुछ भी, लेकिन देवताओं के लोक में कोई चर्चा नहीं होती। जैसे सुअरों के विषय में मनुष्य समाज में कोई गान नहीं होता है, कोई कीर्ति नहीं गाता है, सुअर बहुत मोटा है या ऐसा है ये। तो देवताओं के लोक में यहाँ के लीडर फीडर, इनकी कोई चर्चा नहीं। परंतु यदि वो विष्णु का भक्त हो जाता है, भगवान का भक्त होता है, तो देवता लोग भी उसका जश गाते हैं अपने लोक में। और यह पृथ्वी भी जब तक रहेगी तब तक गाया जाएगा। कितने संसार में लोग हुए और पानी के बुलबुला की तरह विलीन हो जाते हैं, मत खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं जानता। जब तक किसी पद पर हैं तब तक लोग कीर्ति गाते हैं, और पद से हट जाते हैं तो पता भी नहीं लगता है कि मर गए कि जिए हैं। अब वो पूरा अखबार से विदा हो जाता है। देखते हैं, जब तक पद पर हैं तब तक हमेशा, अब वो छींके भी, पानी भी पिए तब भी फोटो निकाला जाएगा। और पद से हटे तो अब एक बार भी अमुक उवाच आता नहीं है। और कभी कभी तो पूछना पड़ता है कि ये साहब जी रहे हैं कि मर गए, पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर भगवान का भक्त हुआ तो उसका जश तो देवता लोग गाते रहेंगे, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यह पृथ्वी जब तक रहेगी उसका जश गाया जाएगा कि इस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, सच्चा भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, ये बड़े बड़े भक्त ऐसे हैं जिनको काल निगल नहीं सकता, इनके कीर्ति को नहीं खा सकता, इनकी कीर्ति जुग जुग तक गाई जाएगी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, जुग आएगा, बदल जाएगा, सृष्टि होगी, प्रलय होगा,
लेकिन प्रभुपाद जी का जस ये काल के द्वारा नष्ट होने वाला नहीं है ना। इसको कहते हैं जस। ये क्या विशेषता थी प्रभुपाद जी में? कोई उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा पहलवान या और कुछ था नहीं, वो कृष्ण के परम भक्त हैं और उसी भक्ति के कारण उनका जस सारे संसार में गाया जाएगा, गाया जा रहा है। तीनों लोक में गाया जाता है। गुरु वंदना में आता है ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, और लास्ट में जाते हैं एवे जस घुसुक त्रिभुवन। आपका जस तीनों भुवन में घोष किया जा रहा है, आपका जय जय गान हो रहा है। यह है भक्त की महिमा। और भी तरह से धन भी प्रभुपाद जी को जो मिला, थोड़े ही समय में इतना कोई बड़ा व्यक्ति पूंजीपति कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में और इतनी कम मेहनत से उसको इतना धन मिल गया। 40 रुपया लेकर के अमेरिका गए थे और 40 अरब से भी ज्यादा संपत्ति छोड़कर गोलोक गए। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। तो जो दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के विषय में कह रहे हैं, कर्मावदातम एतत्ते गायंती स्व स्त्रिय मुहु, बारंबार गाती रहेंगे, जुग जुग तक गाती रहेंगी स्वर्ग की स्त्रियां, और आपकी परम पवित्र कीर्ति वो यह पृथ्वी गाती रहेगी। मतलब स्वर्ग गाएगा और पृथ्वी गाएगी, इस लोक में परलोक में सब जगह। स्वर्ग गाएगा मतलब वहां की स्त्रियां, वहां के पुरुष सभी गाएंगे, देवता, और यहाँ पृथ्वी गाएगी मतलब पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं ये गाएंगे आपकी कीर्ति को। इस तरह से बोल रहे थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संकीर्त्य राजानम दुर्वासा चक्रतापितम जजो विहाय सा मंत्र ब्रह्म लोकम अहेतुकम। इस प्रकार महाराज अम्बरीश की प्रशंसा करके, जो पहले चक्र से तापित हुए थे लेकिन आज दुर्वासा चक्र तापित करने भूल से परितोषिता, इस प्रकार परम संतुष्ट थे दुर्वासा जी, और महाराज अम्बरीश की कीर्ति बार बार गा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और उनसे आमंत्रण लेकर, अनुज्ञा लेकर के और ब्रह्मलोक चले गए। वहीं से उड़े, वहीं से चल रहे। इतनी सामर्थ्य है, इतने बड़े जोगी हैं कि उनको किसी विमान आदि की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं से चले गए। कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। श्री ब्रह्मा जी के पास गए। जिस लोक की प्राप्ति निष्काम कर्म से होती है, भक्ति से होती है, उस लोक में चले गए। अहेतुकम ब्रह्मलोकम। क्यों गए ब्रह्मलोक में? वहां जाकर के महाराज अम्बरीश की और भगवान कृष्ण की कीर्ति गाने के लिए गए। देखे थे तत्काल में, सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। सर्वत्र महाराज अम्बरीश की कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए डायरेक्ट अपना अनुभव सुनाएंगे। से कभी कभी लोगों को कहा जाता है कि अब जरा अपना अनुभव सुनाइए भक्ति के विषय में, या आप कैसे प्रभुपाद जी से मिले, कैसे प्रचार किए, अब जरा अपना सुनाइए। तो कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि प्रभुपाद जी का नाम लेकर के लोग केवल अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन दुर्वासा जी ऐसे करने वाले नहीं थे। वे महाराज अम्बरीश के बारे में जा करके बताएंगे ब्रह्मा जी से इनकी महिमा। ये नहीं कि केवल अम्बरीश जी का नाम लें और अपनी सारी कथा गाते रहे। यह भी एक फैशन चल रहा है। शुद्ध वैष्णव की कीर्ति गाने के लिए दुर्वासा जी चले गए ब्रह्मलोक। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संवत्सरो त्यागात तावत जावता नागतो गतो। जब सुदर्शन चक्र के भय से भयभीत होकर के दुर्वासा जी भागे थे, तो जब तक वे नहीं आए तब तक तावता संवत्सरो गता, संवत्सर बीत गया।
भागने में ही इधर उधर, ब्रह्मांड बहुत दूर में है, भागते होंगे तो कहीं 2-4 दिन छिपते होंगे, लेकिन जलते रहते थे कंटिन्यूअस। बाद में भगवान की शरण में आए तो भगवान अम्बरीश महाराज के पास भी, तो अम्बरीश महाराज के पास आने में उनको संवत्सरः गत 1 वर्ष बीत गया। तो राजा तद्दर्शनाकांक्षो, महाराज अम्बरीश उनको देखने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए कि वे आएंगे, इसी आकांक्षा से राजा अपभक्षो बभूव, अपभक्ष, महाराज साल भर तक केवल पानी पीकर रहे, अन्न नहीं खाए, फल नहीं खाए। दुर्वासा जी की जो हालत हो रही तो हो ही रही थी, महाराज अम्बरीश साल भर भोजन नहीं किए। और यहाँ शब्द क्या दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, राजा पानी पी करके रह गए। एक राजा के कितने सेवक सचिव होते हैं, कितनी सुलभ वस्तुएं होंगी, कितना लोग आग्रह करते होंगे खा लीजिए, नहीं खाए, केवल पानी पीकर रह गए कि एक अतिथि को बिना भोजन कराए कैसे खाओ। और अतिथि ये बखेड़ा करके अपने फजीहत में पड़ गए थे, तो उसके चलते महाराज अम्बरीश से पानी नहीं पिए, पानी पी करके रहे, भोजन नहीं किए। गते च दुर्वाससि सोम्बरीशो द्विजोपयोगाति पवित्र महाराज, 1 साल तक जल पी करके रहे, आज भोजन किए। दुर्वासा जी जब चले गए ब्रह्मलोक, तब महाराज अम्बरीश श्री दुर्वासा जी का उच्छिष्ट प्रसाद लिए। द्विज उपयोग अति पवित्र, उपयोग का अर्थ है जब छोड़ दिए खा करके दुर्वासा जी, क्योंकि परम योगी थे और परम शुद्ध ब्राह्मण। वैसे यहाँ कहना ठीक नहीं लगता है कि वे परम भक्त थे, लेकिन वास्तव में दुर्वासा जी भगवान के परम भक्त हैं, उनके उक्तियों से पता लगता है। जैसे वो कहते हैं, जय संगृहीतो सात्वताम ऋषभो हरि जन नाम श्रुति मात्र तस्य तीर्थ पद किंवा दासा नाम अवशिष्य थे। ये सब बातें सिद्ध करते हैं कि वैष्णव थे, भक्त थे। तो वे दुर्वासा जी के उच्छिष्ट को लिए और भी प्रसाद लिए होंगे, तो आहरत खाए। महाराज अम्बरीश भी साल भर के बाद खाए। अति पवित्रम, ब्राह्मण का उच्छिष्ट वैसे ही अति पवित्र माना जाता है, और वो अभी महाराज अम्बरीश के यहाँ पकाया हुआ प्रसाद भोजन। और दुर्वासा जी तो ऐसे ही परम पावन है, तो उनका उच्छिष्ट वे खाए। और इसे विमोक्षम व्यसनम च बुद्धवा मैंने स्वविर्जन च परानुभावम। इसके बाद अम्बरीश महाराज सोचने लगे, ओहो ऋषि कितने संकट में पड़े थे और फिर वो मुक्त हो गए, और मुझ में भी कितना धैर्य रहा, मैं साल भर खाया नहीं, ऋषि की मंगल कामना किया। ये जो कुछ हुआ है, ऋषि संकट में पड़े हैं वो तो मेरे कारण, लेकिन उनका जो मोक्ष हुआ, मुक्त हुए तो वो भगवान की कृपा से, और मुझ में जो भी धैर्य रहा, मैं कृत्या से डरा नहीं, इत्यादि सब भगवान की कृपा से, भगवान का अनुभव, भगवान का प्रभाव है, हम में कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव करते थे, हम में कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, जैसा भांति तुम्हारे भरोसा। ये भक्त का स्वभाव है, सारा गुण भगवान में देखता है, अपने में कोई गुण नहीं देखता। तो अम्बरीश महाराज ये देख रहे थे कि दुर्वासा जी जो मुक्त हुए सुदर्शन चक्र से, ये भगवान की कृपा है, और मैं भी जो डरा नहीं कृत्या से, या मैं धैर्य रखा, मैं बिना भोजन किए रह गया, ये सब भगवान की कृपा का प्रभाव है। एवं विधान गुण स राजा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार राजा अम्बरीश में अनेक अनेक गुण थे। गुणों का मूल कारण क्या था कि परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे
क्रियाकलाप संवा भक्ति जया विरिंच्या चकार। इस प्रकार से भक्त थे। परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त क्रियाओं को अर्पित किए थे और ऐसी अनन्य भक्ति थी कि उस भक्ति के प्रभाव से उस ब्रह्मलोक तक के भोगों को नरक बना दिए थे। आप विरिंच्या निरयान चकार। इस संसार में भोग हैं जो खाना पीना पहनना सूंघना कुछ भी करना देखना, तो इससे बहुत उत्कृष्ट भोग है स्वर्ग में, और स्वर्ग से भी बहुत ज्यादा उत्कृष्ट भोग ब्रह्मलोक में है। लेकिन पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक के भोगों को महाराज अम्बरीश नरक बना दिए थे। नरक बना दिए तो मतलब वे समझते थे कि ये सब नरक जैसा, कोई चिंतन नहीं करते थे, कोई उपादेय बुद्धि नहीं थी, सबको नरक जैसा बना। भक्ति के आगे ब्रह्मलोक स्वर्गलोक सब नरक जैसा, चित्त गया नहीं उनका। अब इनके वैराग्य की बात करें। अथाम वरीशस तनयेषु राज्यम समान शीलेषु विसृज्य धीरः। अब अम्बरीश महाराज समान शीलेषु पुत्रेषु, जो पुत्र इनके ही समान भगवान के भक्त थे, सारा गुण बच्चों में पुत्रों में इनके समान ही था। समान शीलेषु पुत्रेषु, राज्यम विसृज्य, राज दे करके अपने पुत्रों को, और ये परम वीर थे, परम धीर थे। वनम विवेशात मणि वासुदेव मनो दधध्वस्त गुण प्रवाह। और भगवान वासुदेव ने श्री कृष्ण में मन रख करके लगा करके और वन में प्रवेश किए, वन में चले गए, पुत्रों को राज्य दे करके। और अम्बरीश महाराज वन में गए, भगवान की भक्ति में लगे रहे, मन में केवल कृष्ण छाए थे। और इस तरह से ध्वस्त गुण प्रवाह, इनका गुण प्रवाह कर्म बंधन आदि सब ध्वस्त हो गया। तो पहले ही ध्वस्त हो गया था, क्योंकि ये कर्ता है। इनका गुण प्रवाह ध्वस्त हो गया था। वे पुत्रों को राज्य दे दिए। पुत्र भी सब भक्त थे, इनके समानशील स्वभाव वाले, गुण वाले। और ये भगवान कृष्ण में मन को रख करके वन में चले गए। वन में जाकर के वहीं भक्ति करते रहते थे। इतने बड़े भक्त थे फिर भी वन में चले गए। पहले के लोग ऐसे थे, भगवान की भक्ति करने के लिए गृह प्रपंच आदि त्याग देते थे। आज का तो गृहस्थ मरते दम तक मालिक रहना चाहता है, घर छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। एक कथा कहते थे तो कहते चौथे पल नृप कानन जान। तो कहे कलयुग में चौथे पल नृप कानन जाए। कानना मतलब पैर से जैसे मिट्टी को रौंदते हैं तो कानना कहते हैं। तो आजकल के चौथे पल में लोग काने जाते हैं, वो तो सचमुच स्त्री आदि के द्वारा काने जाते हैं, भजन नहीं करेंगे। और जब उम्र 50 से ऊपर हो जाए तो सीधे माला उठा करके केवल भजन करना चाहिए घर पर। और कमाने लायक बच्चे हो जाते हैं, कमाएंगे, परिवार चलाएंगे। लेकिन अब तो भगवान का भजन, आरती, भागवत पढ़ना, जप करना, यही करना चाहिए। महाराज अम्बरीश वन में चले गए, तो राजधानी छोड़ करके पुत्रों को सब दे दिए, वन में चले गए। ये है आदर्श राजाओं का जीवन। हमारे वैदिक काल के इस तरह से महात्मा होते थे। अब तो ये तो महाराज अम्बरीश की गति हुई, भगवान के धाम को प्राप्त किए। इस प्रसंग को केवल कोई सुनता है, बोलता है और मनन करता है तो उसकी भी भगवान में भक्ति बहुत बढ़ जाती है। सुखदेव जी ये कहते हैं, इत्येतत् पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तन अनुध्यायन भक्तो भगवतो भवे। जो कोई भी व्यक्ति भगवान का, यानी अम्बरीश महाराज का परम पवित्र आख्यान
संकीर्तन कीर्तन करता था, बोलता है, कथा कहता है, और अनुध्यायन इसका मनन करता है, चिंतन करता है और श्रवण करता है, तो वह भगवान का भक्त हो जाता है। अथवा सह भक्त भगवतो भवे, वह भक्त भगवान का हो जाता है पूरा पूरा। ये भी एक अर्थ है। जो इसको सुनता है तो पहले से ही भक्त है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हुए कहते हैं, जैसे धनी आदमी को धन अधिकाधिक प्राप्ति की लालसा रहती ही है, वैसे ही जो भक्त बनता है तो उसकी भक्ति बढ़े और बढ़े, उसको लालसा रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई करोड़पति है, अरबपति है, तो उसे खरबपति की इच्छा होती है। इसी तरह से जो भक्त है तो चाहता है मेरी भक्ति बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। तो भक्ति बढ़ाना हो खूब है तो अम्बरीश महाराज का की कथा सुननी चाहिए, बोलनी चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए। उसकी भक्ति बहुत बढ़ जाती है और वह पूर्ण रूप से भगवान का हो जाता है, पूर्ण आश्रित हो जाता है, भगवान पर विश्वास हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है उसका। ये है इस आख्यान की महिमा। तो यहाँ पर श्री श्री राधिका रमण जी की कृपा से अम्बरीश महाराज का यह चरित्र पूरा किया गया। इसमें संदेह नहीं है कि अम्बरीश महाराज अवश्य हम लोगों पर प्रसन्न हुए होंगे, उनकी कथा कहने सुनने से हमें पूर्ण विश्वास है। और इस तरह से भगवान की कृपा का भाजन वो व्यक्ति बनता है, जो सुनता है, मनन करता है, बोलता है, अनुमोदन करता है। एक यहाँ पर शब्द है अनुध्यायन। अनुध्यायन का अर्थ अनुमोदन भी होता है। कोई लोग इस कथा को करते हैं, सुनते हैं, कराते हैं, सहयोग करते हैं, इस बात को सुन करके भी किसी को खुशी हो कि बहुत अच्छा काम है, तो इसको अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करने वाला व्यक्ति भी अक्षय पुण्य का भागी बनता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। तो जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया वो तो कर्ता ही बन गए। भगवान की कृपा तो उन पर है, तभी तो ऐसा सद्विचार आया। तो कथा के लिए सहायता किए, देह लगाए, वचन लगाए, धन लगाए, सब कुछ किए और इतने लोगों को प्रसाद आदि की व्यवस्था किए, बैठने की व्यवस्था किए, मंच बनाए, पंडाल बनाए। निश्चित ही भगवान की कृपा उन्हें मिलेगी और मिली हुई है। भगवान में उनकी भक्ति बढ़ेगी। हम लोग ये भगवान से शुभकामना करते हैं। वास्तव में हम तो केवल धन्यवाद दे सकते हैं, आशीर्वाद तो प्रभु ही दे सकते हैं। आशीर्वाद देने का अधिकार केवल उनको है, लेकिन हम अपनी ओर से हजारों धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। और आशीर्वाद तो श्री कृष्ण देते हैं, यही उनका काम ही है, आशीर्वाद देना, किसी व्यक्ति को सुखी करना, अपने में उसका मन लगाना, उसको सफलता देना, किसी भी चीज में ये उनका कार्य है। उनकी शरण में रहना चाहिए। इस प्रसंग से बहुत बहुत इस सिद्धांत का उजागर हुआ कि भगवान की शरण में रहना चाहिए। सब कुछ करते हैं, ये शरणागति है। तो प्रथम शरणागति तो यही है कि कथा सुनी जाए। और यहाँ के वासियों का यह भाग्य है कि यहाँ कथाएं होती रहती हैं बारंबार। यह क्षेत्र, यह देश, ये वृंदावन के निकट है, हरिद्वार के निकट है, तो कई तरह से भगवान की कथा को प्रस्तुत करने वाले लोग आया करते हैं। तो ये भाग्य की बात है कि सुनने का अवसर मिलता है। और अभी अभी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य श्री क्रतु महाराज कथा करेंगे 16 अप्रैल से 22 अप्रैल अशोक नगर में। ये बहुत भाग्य की बात है कि ऐसा आयोजन होता रहे, तो कम से कम सुनने का तो एक अवसर रहेगा ना। कोई कहेगा ही नहीं तो फुर्सत भी मिल करके सुनने का अवसर कुछ नहीं है। कुछ
कोई कहेगा तो एक अच्छा अवसर, भले कम लोग आवे, चाहे कोई इस कथा में आया, कोई उस कथा में आवे, कोई उस कथा में आवे, तो ये होते रहना है सौभाग्य। तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम ही नहीं, सबसे बेस्ट काम है यही सबसे अच्छा